नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने मंच पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी जीवन में तरक्की करें और हमारा देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे दोस्तों, और हमारे देश का नाम जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे दोस्तों। अब दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आज का टॉपिक है एनडीपीएस। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने बात आ जाती है एनडीपीएस केस की, क्योंकि एनडीपीएस जो डील करता है वो डील करता है नशे के केसेस के ऊपर। कई सारी ऐसी धाराएं हैं इसके अंदर, कई सारे ऐसे एक्ट्स हैं इसके अंदर जहां पर जो है एनडीपीएस के केसेस में जिनका उल्लेख किया जाता है, और सजाओं का भी प्रावधान किया गया है और क्वांटिटी का भी प्रावधान किया गया, कितनी क्वांटिटी पे कितनी सजा है, इस धारा के तहत बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये सब कुछ जो है एनडीपीएस के केसेस में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस धारा की बात करने वाले हैं वो है सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अब दोस्तों, सेक्शन 37 जो है वो एनडीपीएस एक्ट का क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई, जब मामला कमर्शियल क्वांटिटी से जुड़ा हुआ हो तो उस समय जो अदालतें हैं, माननीय अदालतें हैं, बेल देते वक्त उनका कैसा रुख होता है और कैसा रुख होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जून 2026 में एक ऐसा फैसला दिया है कि जिसमें सेक्शन 37 को पूरी तरीके से परिभाषित कर दिया है। तो दोस्तों, हालांकि कुछ गलती ऑनरेबल हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से हुई थी, उस गलती को अपने फैसले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुधारा है। सेक्शन 37 के तहत वो मामला क्या था, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें जो सेक्शन 37 का जो मामला था वो ट्विन कंडीशन के ऊपर था, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये देखती है कि दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या ये जो मामला जो जुड़ा हुआ है वो कमर्शियल क्वांटिटी से जुड़ा हुआ है, और कमर्शियल क्वांटिटी अगर है तो कितनी है और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है। दोस्तों, आमतौर पर कमर्शियल क्वांटिटी में 20 साल की सजा का प्रावधान है और 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी हो सकता है। और दोस्तों, दूसरी कंडीशन ऑनरेबल कोर्ट्स ये भी देखती हैं कि क्या उक्त व्यक्ति के ऊपर, उक्त अपराधी के ऊपर या एक्यूज्ड के ऊपर पहले से कोई मामले तो नहीं चल रहे एनडीपीएस के केसेस। क्योंकि अगर चल रहे हैं और कई मामलों में उसको बेल मिली है या ट्रायल चल रहे हैं, तो उन ट्रायल्स की पोजीशन क्या है, कहीं किसी में वो दोषी तो नहीं पाया गया। तो ये सब चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में परिभाषित की हैं। दोस्तों, इस केस में हुआ क्या था, मैं केस का नाम आपको बता दूं। दोस्तों, केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलराज सिंह अलियास बिल्ला। और दोस्तों, इस केस में पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन फाइल की गई थी, और उसमें बलराज सिंह अलियास बिल्ला को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई थी, क्योंकि मामला जो है कमर्शियल क्वांटिटी से जुड़ा हुआ था और एक्यूज्ड की जो कस्टडी थी वो लगभग 1 साल 7 महीने की हो चुकी थी। और ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड को इन सब बातों का ध्यान देते हुए बेल दे दी। अब लेकिन खैर, जब मामला आगे पहुंचा तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मामला कौन कौन सी धाराओं के तहत दर्ज हुआ। दोस्तों, मामला एक सेक्शन 21C, 29, 61 और 85 के तहत एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ दोस्तों, जिसमें 1 किलो 465 ग्राम हीरोइन थी दोस्तों, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी थी। दोस्तों, अगर हम इसको देखें
तो ये कमर्शियल क्वांटिटी से काफी ज्यादा है दोस्तों। और दोस्तों अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी जो था वो जेल के अंदर से ही ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चला रहा था। इसके बावजूद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब मामला बेल के लिए गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल दे दी। अब दोस्तों फिर उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध पंजाब सरकार ने अपील फाइल कर दी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उत्तर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि क्या कमर्शियल क्वांटिटी वाले एनडीपीएस केस में हाई कोर्ट सेक्शन 37 की ट्विन कंडीशन पर विचार किए बिना केवल लंबी कस्टडी और ट्रायल में देरी के आधार पर बेल दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का उत्तर था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां सेक्शन 37 लागू होता है वहां उसकी स्टैट्यूटरी कंडीशंस पर अनिवार्य रूप से विचार करना होगा। दोस्तों सेक्शन 37 की ट्विन कंडीशंस क्या है दोस्तों? पहला, रीजनेबल ग्राउंड कि आरोपी एलिज्ड या दोषी नहीं है, और दूसरा, आरोपी बेल के बाद कोई और ऑफेंस नहीं करेगा। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल इस कंडीशंस पर करी। और दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों गलत ठहराया? इसलिए ठहराया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट फाइंडिंग नहीं दी कि आरोपी के गिल्टी ना होने के रीजनेबल ग्राउंड हैं और आरोपी बेल पे रहते हुए कोई और ऑफेंस नहीं करेगा। जबकि दोस्तों अभियोजन पक्ष का ये तर्क था कि जो है आरोपी है वो जेल से ही अपना ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चला रहा था। और दोस्तों बलराज सिंह के केस में इस प्रकार के कई सारे एक्सीडेंट्स थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि बेल मिलने के बाद आरोपी फिर से कोई ऑफेंस नहीं करेगा। अर्थात सेक्शन 37 की जो ट्विन कंडीशन की दूसरी कंडीशन है उसका कंप्लायंस नहीं किया गया। दोस्तों क्या 1 साल 7 महीने की कस्टडी काफी थी बेल देने के लिए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्नेशन आर्टिकल 21 के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जिस केस में सजा 20 साल तक हो सकती थी उस केस में 1 साल 7 महीने की कस्टडी जो है वो कोई मायने नहीं रखती। कोर्ट ने माना ये इनकारसेशन ऐसी स्थिति नहीं थी कि केवल कस्टडी पीरियड के आधार पर बेल दिया जाए। आर्टिकल 21 का मुद्दा भी उठा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कई मामलों में प्रोलॉन्ग्ड इनकारसेशन के कारण आर्टिकल 20 के आधार पर बेल दी जाती है, लेकिन कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अलग अलग एनडीपीएस के मामले अलग अलग होते हैं, परिणाम एक जैसे नहीं होते। कई मामलों में तो दोस्तों ऐसा होता है कि 2 साल से अधिक कस्टडी होने के बावजूद बेल नहीं मिलती। कुछ मामलों में 3 साल या 3 साल से ऊपर के मामलों में बेल मिल गई। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रोलॉन्ग्ड इनकारसेशन की कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल पीरियड अभी निर्धारित नहीं है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन, दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन था सेट असाइड कर दिया। दोस्तों कोर्ट ने पाया कि सेक्शन 37 की ट्विन कंडीशन किसी तरीके से पूरी नहीं की गई थी। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस प्रकार के हालात है उसको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी दोबारा अपराध नहीं करेगा। 1 साल 7 महीने की कस्टडी को केस में आर्टिकल 21 के आधार पर बेल देने का आधार नहीं माना जा सकता। दोस्तों अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 37 की जो ट्विन कंडीशन को जो जिस तरीके से डिफाइन किया गया है उसमें आप देखकर ये कह सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ देखा कि मामला कमर्शियल क्वांटिटी से जुड़ा था, क्योंकि जितनी बरामदगी हुई थी 1.44 समथिंग के तहत बरामदगी हुई थी, मतलब 1 किलो 400 ग्राम। दोस्तों अगर इसको देखा जाए तो यह कमर्शियल क्वांटिटी से कहीं ज्यादा था। तो दोस्तों इसमें सेक्शन 37
का कंप्लायंस जरूरी था, कि जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसा नहीं हुआ। तो इस ग्राउंड पर बेल रिजेक्ट कर दी गई। दोस्तों ये फैसला जो है, वो जो क्रिमिनल केसेस में कई वकील साहब जो डील करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे लोग जिनके परिजन इस तरीके के मामलों में जेलों में बंद हैं, तो उन सभी को यह फैसला देखना चाहिए। दोस्तों मेरा यह कहना है कि हम बेल देने की बजाय ट्रायल पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि दोस्तों ट्रायल एक ऐसी चीज है कि अगर ट्रायल को हम बार बार देखेंगे, एफआईआर और कई डॉक्यूमेंट्स को बार बार पढ़ेंगे, तो शायद कई बार डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन लोग करते क्या हैं, बेल की तरफ भाग जाते हैं कि पहले बेल हो जाए, सजा बाद में होती रहे या ना हो। तो दोस्तों इस तरीके के मामले अगर हैं, तो सबसे पहले ट्रायल पर फोकस किया जाना चाहिए। बेल पर भी होना चाहिए, लेकिन ट्रायल पर उससे ज्यादा। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एडवोकेट राजेश कुमार को दीजिए इजाजत। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।